जय हो औसान माता की। राम राम भैया दीदी, आप सबको हमारा नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एकदम बहुते बढ़िया कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जनी बूढ़ी अम्मा औसान माता पे आधारित बा। आप लोग कहानी में सुने कि कैसे बूढ़ी अम्मा से प्रसन्न होई के औसान माता दर्शन दीन। कहानी अंत तक ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी ना सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें। जौन कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहत रही। उनके एक थी बेटवा रहा और एक थी पतोह रही। तो उनके बेटुओ बहुत अच्छा रहा और पतोहियो बहुत अच्छी रही। बहुत संस्कारी पतोह रही। बूढ़ी अम्मा के बहुत ध्यान देत रही, बहुत सेवा सुविहित करत रही और बेटुओ बहुत मानत रहा अपने अम्मा के। और बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छे स्वभाव के रही। शुरू से वह पूजा पाठ करें, गरीबे दुखिया के मदद करें। क्यों भी भूखा दुखा उनके दुआरे आई जाए और उनसे कुछ मांगे तो वो खाली हाथ केहू के ना लौटावत रही। सबके मदद करत रही जो उनसे हो सकत रहा। उनके रोज के नियम रहा कि सवेरे 4 बजे उठ जाएं और ओकरे बाद वह चली जाएं गंगा स्नान करे। पैदले जाएं गंगा स्नान करे। उनके बेटवा कहें कि चला हम तोका गाड़ी घोड़ा छोड़ देई और नहवाए ले आई। कहे नाही बेटवा, कुछ धर्म कर्म करे के चाही और कुछ कठिन तपस्या करे के चाही, तब फल मिलत है। अब गाड़ी पे चढ़ के जाब नहाए थोड़ो कोनो फल बा। तेह नाते से हम जाय दे, हमरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और थोड़ी सी हमार तपस्या भी हो जाए। तो वह पैदले जाएं और नहाय के वहीं गंगा स्नान करके तब लौट के आवें, तब घरे 2 घंटा पूजा करें। और औसान माता तो बहुत बड़ी भक्त रही। वह शुरू से यह सोचें कि कहिया औसान माता हमका दर्शन दई हैं, कहिया औसान माता हमका दर्शन दई हैं। सब कुछ तो हमरे बा, कोनो चीज के कमी ना बा। धन दौलत रुपया पैसा बहू बेटवा सब बहुत अच्छा है, कौनो चीज के कमी ना। अब हमें कुल देहे हैं, लेकिन एक चीज है वही हमें ना मिला बा कि औसान माता का हमें दर्शन ना मिला बा। तो बूढ़ी अम्मा हमेशा यही खातिर परेशान रहा कि कब हमें औसान माता दर्शन दई हैं। यही नाते हुए रात दिन औसान माता के भक्ति में लाग रहे, पूजा पाठ करत रहे कि कहियो तो औसान माता प्रसन्न हुई हैं और हमका दर्शन दई हैं। और उनके बेटवा उनका बहुत मानत रहा, पतोहियो बहुत मानत रही। तो वह नाते से उनके बेटवा जब देखा कि महतारी माँ इतना कठिन तपस्या करत बा, रोज जात ही पैदल गंगा स्नान करत ही आवत ही, फिर ये इतनी देर पूजा पाठ करत ही, तब कतहु दोपहरे अपने मुँहे में पानी डारत ही, अन्न डारत ही, ओकरे पहले ऐसे परी रहा थी और फिर साँझे को उतनी देर पूजा पाठ कुल करत ही, बैठी रहा थी। तो बेटवा सोचे महतारी हैं, बूढ़ हैं, परेशान हो जात हुई हैं। तो एक दिन कहे उनका बेटवा कहे कि अम्मा इतना दिन बहुत पूजा पाठ की हो, अब तो उम्र हो गई तोहार, बुढ़ी हो गई हो, अब थोड़ा तोहरे शरीर का आराम चाही। तू सवेरे उठ के पैदल जात हूँ, हमोक ना लिया चल, तू गाड़ी घोड़ा से तोकर नहवा ले आई और तू ऐसे पैदल गंगा स्नान करे जात हूँ, ओकरे बाद लौट के आवत इतनी देर यहाँ पूजा पाठ करत हूँ, तोहरे मुँहे में एक घूंट पानी ना जात तो तोहार शरीर कहाँ तक तोहार साथ दे, परेशान हुई जाबू, अब रहाई दे, बहुत कह भऊ, अब थोड़ा बहुत करा करा पूजा। तो बूढ़ी अम्मा कहे नाही बेटवा, हम पूजा वहीं न छोड़ब, हम पूजा अपने मरते दम तक करब, जैसे हम करत हई जब तक हम जियब तब तक हम करब। तो उनके बेटवा कहे आखिर तोहरे कौने चीज के कमी बा, तोहरे धन बा दौलत बा, तोहार जौन लड़किया बच्चा हमरे सब हई, हमरे सब अपनी जान तोहका कौनो दुख ना दे, तोहका मानित दानित है, तो कौने चीज कैसन कमी बा, केथा खातिर तू इतना जीव देत हऊ। तब बूढ़ी अम्मा कहीं बेटवा हमरे तो कुल चीज बा, ऐसन कौनो चीज के कमी ना बा, लेकिन हम चाहत हई कि औसान माता हमें दर्शन दे दें, हमें औसान माता के दर्शन चाही, यह चाही और कुछ ना चाही। उनके बेटवा कहे अम्मा औसान माता के दर्शन मिलब इतना आसान काम ना बा, कौनो भी देवी देवता भगवान के दर्शन इतना आसानी से ना मिलत, एका खातिर बहुत कठिन तपस्या करे के पड़त है और बहुत ज्यादा तपस्या करे के पड़त, उतना तपस्या जल्दी केहू के बस के ना हो। जैसे ध्रुव रहन इतना तपस्या कहेन तब भगवान के दर्शन मिला, ऐसे ऐसे बहुत जने हैं जब इतना तपस्या करत हैं
एकदम पूरा समाधि लगाई देथे तब भगवान के दर्शन मिलत है, ऐसे कहाँ मिलत है। जब ऐसे बूढ़ई अम्मा के बेटवा कहे तो बूढ़ी अम्मा कही है हम इतना पूजा पाठ करीत है और सही बेटवा हमार कहा तो तबे दर्शन ना मिलत बा, हमें वही और कठिन तपस्या करे की जरूरत बा। तो वही लागे चुपचाप कुछ बोली ना और निकल गई जंगल की तरफ। जंगल की तरफ निकल गई, बेटवा ना देखे सुनका जात भाई अपने निकल गई पहले। आज निकल गई जात हई और रास्ता भर अवसान माता के नाव के जाप करत जात हई, हे अवसान माता दर्शन द्या, हे अवसान माता दर्शन द्या, हमें तोहार दर्शन चाही, यह आपन जप करत जात हई। जात रही तब तक रास्ता में उनका एक बूढ़ी अम्मा और मिली उन्हें उमर कहत का थई का बहनी कहाँ जात हऊ। तो कहीं बहनी हम कहूँ ना जात हई, हम खाली अवसान माता खोजे जात हई और उन्हीं के दर्शन हमें चाही, उन्हीं के दर्शन करे खातिर हम जात हई, जहाँ तक ना वह मिली है हम तहाँ तक जाब। तो उन्हों बूढ़ी अम्मा कहीं कहीं जब तू जात हऊ तो तोहार साथ मिला बा, चला हमहू अवसान माता के दर्शन करे चलब और तब तक चलब जब तक तू चलबू। तो कहीं आवा चला दो जनी के साथ होई गे भाई। दोनों जनी जाए लागी, जय अवसान माता दर्शन द्या, जय अवसान माता दर्शन द्या। दोनों जनी अवसान माता के नाव जपत जपत आगे बढ़त चली जात हई जंगल एक ओर। अब बहुत आगे बढ़ी तो एक ठो छोट के घर रहा, तो वहीं दुआरे गिनी और बूढ़ी अम्मा बैठी रही तिसरकौ। तब वो पूछत हई बहनी तोहरे सब कहाँ जात हऊ। तो कहीं हमरे सब जात हई अवसान माता के दर्शन करे। तबे बूढ़ी अम्मा कहीं कहाँ हई अवसान माता। तबे दोनों जनी कहीं जौन पहली बूढ़ी अम्मा रही उन कहीं और दूसरको जनी भी कहीं कहीं की अवसान माता कहाँ है यह हमरे सब ढूंढे जात है, अगर जनते होइत कहाँ है तो वही लागे हम दर्शन न कैले। अब जात है तपस्या करब ऐसे ढूंढब जंगले जंगले, कहीं न कहीं तो मिलिया, कहीं न कहीं दर्शन दई हैं। तब तीसरको बूढ़ी अम्मा जोन रही कहीं इतनी बड़ी श्रद्धा भक्ति बा तो जरूर दर्शन दई है अवसान माता, चला हमहू चलते हमहू जौन अवसान माता के दर्शन मिल जाए। भाई तीन जनी हो गई। अब तीन जनी हो गई, तीनों जनी जंगले जंगले भटके लागी और यह कहे लागी हे अवसान माता हमें दर्शन द्या, हे अवसान माता दर्शन द्या, कब दर्शन देबू, जय अवसान माता जय अवसान माता। यह जब करत तीनों जनी जात हई। तब जात हई तो अवसान माता सुनी के तीनों जनी हमरे दर्शन खातिर इतना भटकत हई तो वो परीक्षा ले चाही। तो वही सामने एक ठो जो पोटली फेंकी, वह पोटली में हीरा जवाहरात कुल सज्जे भरा पड़ा रहा। तो सबसे पहले बूढ़ी अम्मा रही वह देखी पोटली और ओकरे बाद आगे बढ़ गई, उन्हें पोटली से कोनो मतलब ना रहा। दूसरको जनी जोन बूढ़ी अम्मा रही उन्हों आगे बढ़ गई पोटली देख के। फिर तीसरकी जोन बूढ़ी अम्मा रही जब वो देखा था पोटली तो वो उठाई देखा था एमा तम खजाना खजाना बा, हीरा मोती जवाहरात कुल भरा बा। तब कहीं अब कवन जरूरत बा अवसान माता के दर्शन करे के, कुल ते अवसान माता यहीं दई दी। इतना दूर आए तपस्या के है उनके नाव जपे तो देखा यहाँ कुल मिल गए और हम थके गए, अब हम जात है अपने घरे। भैया अब पोटली पाई गई और अपन लौट गई। अब रह गई खाली दुई बूढ़ी अम्मा। थोड़ी दूर और आगे बढ़ी, जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो अवसान माता का कहीं एक ठो सोने की ईंट फेंक दी इनके सबके सामने। जब सोने की ईंट फेंक दी तो जौन पहली वाली बूढ़ी अम्मा रही वो ईंट ऊंट ठोकर लाग घोड़े में, लेकिन ओकर ध्यान न देते हुए अवसान माता जाप करत आगे निकल गई। और जौन दूसर की बूढ़ी अम्मा रही जब उनके घोड़े में ईंटा ठोकर लाग तो नीचे देखा थी, कहा थी तो ईंटा सोने का है, तो ऐसे ईंटा ना है। उन्हों मने भाई लालच आई गए कि इतना बड़ा सोने की ईंटा पाई जाब तो हमार तो भैया कुल हो जाए, हम तो कोनो चीज के हमारे घरे कमी न रह जाए। तो नौ ईंटा उठाई और धीरे से अपन निकल ली। अवसान माता देखा था इनका सबका दोनों जनिक देख देख मंद मंद मुस्कियात हई कि चला इनके सबका खोज पूरी हुई गए। अब अकेल बची जो पहली वाली बूढ़ी अम्मा रही वह जात हई। जब वह जात हई तब उनके आगे हीरा मोती जवाहरात के जब आगे बढ़ी वह तो रास्तवा में पूरा ढेर लाग रहा। इतना ढेर लाग रहा कि रास्ता जाइन के ना बचा। अब सब अवसान माता अपने माया से कहे रही कि देखी अब ये का करा थी।
तो जब वह देखी हीरा मोती जवाहरात के ढेर तो तुरंते समझ गईं कि अवसान माता का करतूत है, उन्हीं अइसन केहे हैं जौने हम आगे न बढ़ पाई। वहीं हाथ जोड़ के खड़ी होई गईं, कहीं हे माता तू कहाँ हऊ, हमका दर्शन द्या, हमका हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी ना चाही, जितना देहे हऊ इतना बहुत बा, जीवन यापन के लिए जितना चाही उतना सब कुछ हमरे लगे बा, रुपयो बा, पैसो बा, धन बा और तोहरे दिहा कुल बा और हमार बेटवा पतोह जोन हन उहो कोनो हीरा मोती से कम ना हन, इतना अच्छा देहे हऊ, सब कुछ तो देहे हऊ, अब हमरे आगे काहे हीरा मोती के ढेर लगाए हऊ, हम्मा ई कुल ना चाही, हम्मा खाली तोहार दर्शन चाही। ऐसे आंख बंद कइके वह बड़बड़ात हई और सान माता को मनावत हई। तब तक उनका आवाज आए, कहत हई आँख खोला, सामने खड़ी हई। आँख धीरे से खोलत हई तो देखत हई अवसान माता अपने दिव्य रूप में, एकदम उनका चेहरा दमकत रहा है, पीली पीली खूब सुंदर चमकीली साड़ी पहने रहा है, गहना जेवर खूब पहने रहा है और देखे में खूब अच्छी लागत रही, मुस्कियात रहा है, बाल खुला रहा है, हाथे में एक ठू सोटी लेहे रही, खड़ी भई। अरे देखते भरे में तो बूढ़ा एकदम पूरा धन्य हो गई, कहीं अरे अवसान माता आज आप हमका दर्शन दी, हम तो धन्य हो गए, आज हमरे जिंदगी खोज पूरी भय। अवसान माता कहीं कि तोहरन जैसे भक्त जब रहे तो दर्शन दे हमें अवही पड़े। तो ऐसे अवसान माता बूढ़ा माई के दर्शन भय और ऐसे अवसान माता सबके ऊपर कृपा करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।